आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि अमीर आदमी लोन लेकर और अमीर बनते जाते हैं, जबकि गरीब आदमी लोन लेकर और गरीब बनता है। अमीर आदमी को बैंक लोन देने में कतराते नहीं हैं, जबकि गरीब आदमी को बैंक के द्वारा बहुत मुश्किल से ही लोन मिल पाता है। हम जैसे जब आम आदमी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंकों का जवाब कुछ इस तरह से होता है, निकल लौड़े। और वही जब बड़े बिजनेसमैन बैंक से लोन लेने जाते हैं तो उनका जवाब कुछ इस तरह से होता है। इंडिया के मशहूर एंड फ्रॉड करने में उससे ज्यादा मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी ने इंटरनेशनल बैंक से $3.5 बिलियन का लोन लिया है। $3.5 billion, $3.8 billion. ये लोन इतना बड़ा है कि इससे आप एक छोटा आइसलैंड खरीद सकते हो। अगर इस लोन को इंडिया के ऑल पॉपुलेशन में बराबर बांट दिया जाए तो हर एक बंदे के हाथ में 220 रुपए आएंगे। वेल, क्या आप जानते हो कि अडानी के इस लोन में और आपके बैड हेयर कट में क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी यही है कि ये दोनों वक्त के साथ बढ़ते रहते हैं। आखिर सवाल उठता है कि अडानी को ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि इतना बड़ा लोन लेना पड़ा, और इस लोन से क्या चेंजेस होने वाले हैं इंडिया के इकोनॉमिक पर, और क्या ये लोन अडानी रीपे कर पाएंगे? तो इन सभी सवालों के जवाब क्विक वे में मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। अडानी ग्रुप इंडिया की सबसे बड़ी अडानी ग्रुप की कंपनी है, जिसे गौतम अडानी ने 1988 में एस्टैब्लिश किया था। अडानी ग्रुप के हाथ इतने लंबे हैं कि ये वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं, जैसे कोल माइनिंग, रियल एस्टेट, पोर्ट, पावर, एयरपोर्ट। मतलब इनका हाथ इतना लंबा है कि ये सभी ऑलमोस्ट जितने भी मेन बिजनेसेस हैं इंडिया के अंदर, उनमें इनका ही हाथ है। जैसे क्रिकेट में इंडिया के जबरदस्त खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को माना जाता है, वैसे ही गौतम अडानी जी को बिजनेस में इंडिया के बहुत जबरदस्त खिलाड़ी माना जाता है। और इनका कहना है कि चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई सा भी काम हो, मेहनत मेहनत और मेहनत। अडानी ग्रुप इंडिया में 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और इंडिया के जीडीपी में 1% का कंट्रीब्यूट करता है। अडानी ग्रुप को इंटरनेशनल बैंकों द्वारा दिया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा लोन है। अगर अडानी ग्रुप को हटा दिया जाए तो अभी तक की ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसे इतना बड़ा लोन मिला हो इंटरनेशनल बैंकों से। अब सवाल आता है कि अडानी ग्रुप ने इतना बड़ा लोन क्यों लिया, क्या रीजन है इसके पीछे? तो पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो मेरा सवाल है कि अभी आप जिस घर में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, उसमें आपने कौन सा सीमेंट का यूज किया था? अंबुजा सीमेंट? तो हो जाइए सावधान, क्योंकि गौतम अडानी जी ने इसे भी अपने कब्जे में ले लिया है। गौतम अडानी जी ने सितंबर 2022 को अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी सीमेंट को $6.4 बिलियन में खरीद लिया। इसके बाद अडानी इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर बन गए। अभी भी सीमेंट के मामले में अल्ट्राटेक इंडिया में नंबर 1 पर है। पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था। अडानी के इतने बड़े लोन लेने के पीछे 2 बिग रीजन है। फर्स्ट, रीफाइनेंस द एग्जिस्टिंग डेट। जब अडानी ने अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी सीमेंट को एक्वायर किया तो इनके ऊपर बहुत कर्ज चढ़ गए। इन्हीं कर्ज से मुक्त होने के लिए अडानी ने और लोन लिया। ये लोन पहले के मुकाबले कम इंटरेस्ट रेट एंड बिग रीपेमेंट समय पे है। इस लोन को अडानी को 3 ईयर के अंडर रीपे कर देना है। सेकंड रीजन है बिजनेस एक्सपेंशन। अडानी ग्रुप सीमेंट प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहते हैं। अडानी ने 10 इंटरनेशनल बैंकों से लोन लिया, जिसमें DBS, फर्स्ट अबू धाबी बैंक एंड मिजुहू बैंक शामिल है। एक बिजनेस को छोटे से रूम से एक बड़ी कंपनी में तब्दील करने में लोन का बहुत बड़ा हाथ होता है। लोन बिजनेस में बेसिकली 3 तरीके से हेल्प करती है। नंबर 1, बिजनेस को स्टार्ट करने में। बहुत सारे जो स्टार्टअप होते हैं वो बिना लोन के स्टार्ट ही नहीं होते। उन्हें जमीन से ऊपर उठने के लिए लोन या फिर फंडिंग की जरूरत होती है। सेकंड, बिजनेस एक्सपेंशन। कोई सा भी बिजनेस जो स्टार्ट होती है, जब एक बार अच्छे से चलने लगता है तो फिर बिजनेस को एक्सपैंड करने की बारी आती है। एक्सपेंशन मीन्स नए स्टोर ओपन करना, एम्प्लॉय को हायर करना, नए मशीन्स में इन्वेस्टमेंट करना, बड़े लेवल पर मार्केटिंग करना। इन सब का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बिजनेस को लोन का सहारा लेना ही पड़ता है। एंड थर्ड, इम्प्रूव देयर ऑपरेशंस। जैसे जैसे बिजनेस स्केल करता है वैसे वैसे कंपनी अपने ऑपरेशन को और बेहतर करने की कोशिश करती है, जिसके वजह से उनका पैसा कई चीजों के अंदर जाता है, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने में, एम्प्लॉय को
ट्रेनिंग देने में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने में। तो ओवरऑल बिजनेस बिना लोन के चल ही नहीं पाता है। यहाँ तक कि अडानी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी लोन का सहारा से चलते हैं। जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं उनके बैलेंस शीट आप चेक करो, उसमें आपको लोन मिल जाएगा। तो अब एशियन मार्केट स्पेशली इंडिया में क्या हलचल मचने वाली है अडानी के इस $3.5 बिलियन लोन लेने के चलते। तो अडानी ने ओवरऑल प्लान किया है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना। तो यूथ के लिए ये पॉजिटिव साइड है कि अगर बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी लोगों को मिलेगी, एंड जब बिजनेस बढ़ेगा तो इंडिया के इकोनॉमी में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। वैसे अडानी का ज्यादा योगदान नहीं है इंडिया के GDP में, बट थोड़ी ग्रोथ देखने को तो जरूर मिलेगी। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में बताइए। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन।